यू नो मे बी लाइक रिलीजन के लीडर्स जो है वो ऐसा बताते हैं कि देखो ये चीज़ें तो पहले से ही मालूम थी. सी यू अंडरस्टैंड, जैसे हर इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री. सो रिलीजन इज ऑल्सो लाइक एन इंडस्ट्री, राइट? इट इज़ एन इंडस्ट्री. क्योंकि आप देखो हर इंडस्ट्री में क्या होता है, एक सप्लाई चेन होता है. उसी तरीके से रिलीजन में भी सप्लाई चेन है. लाइक हर जगह पे आपको रिलीजियस फिगर्स मिलेंगे जो कि रिलीजन की बातों को समझा रहे हैं, इंटरप्रेट करा रहे हैं. एक मेन हेडक्वार्टर होगा जो कि हर किसी रिलीजन का एक मेन सेंटर है जहाँ से सारा यू नो रिलीजियस टूरिज्म या सारा जो फंड्स जनरेट होता है. तो हर कोई यही चाहेगा ना कि टूरिज्म बढ़े, फंड जनरेशन बढ़े, और उसके लिए इट्स लाइक अ मार्केटिंग. इट्स लाइक अ मार्केटिंग. हर कंपनी मार्केट करती है कि यार मैं जो बेच रहा हूं वो सही है, मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है. तो उसी तरीके से आप यहां पे भी यही चीज देखो कि हर रिलीजन यही कहेगा कि मेरी चीज सच है. क्यों? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम यह है कि वो उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं. इमोशनल सिक्योरिटी. दे आर आंसरिंग द क्वेश्चंस जिसके इन देयर लैंग्वेज जो उनको समझ में आए, और वो क्वेश्चन से उनको अच्छा फील हो रहा है वो आंसर करके, उनको इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है. सो इस तरीके से देखो, और दिस इज फैक्ट. लाइक ये मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि यू नो कुछ अपने मन से क्रिएट. आप अपने आसपास देखो. सो इसी वजह से जस्ट बिकॉज कोई रिलीजन बोलता है कि देखो इस पूरे दुनिया में ना कम से कम मैं बोलूंगा कम से कम 500 से 2000 रिलीजियंस है. आपको में भी लग रहा है कि ये जो बड़े रिलीजियंस है, देखो ये क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब तो बड़े रिलीजियंस है. लेकिन छोटे रिलीजियंस भी है, बहुत सारे रिलीजियंस है. अगर हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, तो ये तो फिर भी बड़े हैं. सिखिज्म की, ये सब बड़े रिलीजियंस है. ये भी इससे भी छोटे रिलीजियंस है. तो और कितने सारे रिलीजियंस की बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती है एक दूसरे को. तो सच कौन है? सच कौन बोल रहा है? हु इज टेलिंग द ट्रूथ? हर कोई रिलीजन के जो फिगर्स है वो अपने लोगों को यही बता रहे हैं कि हमारे धर्म असली सच्चाई को जानता है और असली सच्चाई को सामने लाता है. हर कोई धर्म यही बोल रहा है. अगर आप हिंदू हो तो आपके भी रिलीजन में, मैं खुद एक हिंदू हूं, मुझे मालूम है क्या बोला जाता है कि हिंदुइज्म ही सच्चाई है. अगर आप एक मुस्लिम हो तो इस्लाम में भी वही बोला जा रहा है. अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियनिटी वाले भी यही बोल रहे हैं कि जीसस इज द मैसेंजर ऑफ गॉड. एंड ट्रिनिटेरियन जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, कि ये सारे डेफिनेशंस ऑफ गॉड है. अब इसमें भी वो आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लाम में आगे जाए तो दे आर लाइक कि जीसस वॉज अ प्रॉफिट. ज्यूज लोग को पूछा जाए जहां से क्रिश्चियनिटी निकला है, सो दे वुड से कि जीसस वॉज अ फ्रॉड. उन्होंने स्कैम किया, वो भगवान नहीं थे, उन्होंने झूठ बोला कि वो भगवान है, या उनके डिसाइपल्स ने झूठ बोला. ज्यूज लोग के लिए, ज्यूइश रैबाई के लिए जीसस वॉज नॉट अ गुड मैन. रैबाइस के लिए, ज्यू लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. जीसस वॉज हिमसेल्फ अ ज्यू. सो देखो कभी भी क्या होता है कि मतलब आप ये चीज समझो कि अगर कभी भी धर्मों में झगड़ा भी होता है तो झगड़ा क्यों होता है और झगड़ा किस वजह से होता है. रिलीजियस लीडर्स आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते, वो लोगों से करवाते हैं. और वो इसी और बदले होता क्या है कि हम लोग इतने इमोशनल और पैशनेट हो जाते हैं कि हम लोग, हमारे लिए ये चीज हो जाती है कि नहीं, हमारे आइडेंटिटी पे बात आ गई है, और हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि बहुत बार हम क्राइम्स भी कर लेते हैं उस चक्कर में. सो इसीलिए अपने आप को एक आइडेंटिटी से एसोसिएट मत करो. आप अगर एक हिंदू हो तो आप मे बी इस्लाम को भी समझ सकते हो कि इस्लाम में क्या है, आप क्रिश्चियनिटी को भी समझ सकते हो कि उसमें क्या है. आप अलग अलग बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सारे आइडियोलॉजी से समझने की कोशिश करो, और साइंस भी समझो, और अपना भी दिमाग लगाओ कि क्या है ये. वी आर ट्रूथ सीकर्स, वी आर नॉट समवन जो किसी की बोली बातों में आ जाएगा. राइट? कम ऑन. बस अगर आप गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल देख रहे हो तो यही एक मैसेज है, आप मेरी भी बोली बातों में मत आओ. आज का यही है कि मैं पर्सनली खुद किसी की बोली बातों में नहीं आया हूं. मैं अपना
मैंने अपना रिसर्च किया है, अपनी थिंकिंग मैंने लगाई है, और इसीलिए तो आज मैं आपको सारे लॉजिक्स के साथ मैं आपको सवालों के जवाब दे रहा हूं। मैं चीज़ों को घुमा नहीं रहा हूं, हर चीज़ का मैं आपको एक लॉजिक, क्योंकि मैं खुद अपने दिमाग में कोई चीज़ के प्रति एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बना के चलता हूं, और जब तक वो रिलेशन बनता नहीं है तो मुझे चैन नहीं मिलता। इट्स लाइक कि नहीं, लाइक क्या है इसका रीज़न, क्या वाई। तो मॉडर्न साइंस आज जहां तक पहुंच पाया है, मैं उतना कोने तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि यार ये चीज़ को भी जान लूं कि क्या है, फिर उसके आगे साइंटिस्ट अभी रिसर्चेस कर रहे हैं, तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है बेस्ड ऑन वॉट वी नो। सो जस्ट बी ए ट्रूथ सीकर, अपने आप को एक चीज़ में बंद नहीं करो, और रिलीजन से भी इंस्पिरेशन लो, फिलोसोफर्स से भी लो, नॉन रिलीजियस फिलोसोफर्स भी रहे हैं जो कि नॉन रिलीजियस थे, रैशनलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, राइट, रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स, वो लोग बहुत बार रिलीजन के अपोज में भी रहे हैं, राइट। तो उनसे भी आप सीखो, आप साइंटिस्ट लोग से भी सीखो, हर जगह से आप वो लो, क्योंकि लास्ट में आपके लाइफ को डायरेक्शन आपको खुद को देना है, किसी और को नहीं।